बड़ी खबर है, नीतीश कुमार जाएंगे राज्यसभा। ट्वीट करके जानकारी दे दी है, यानी कि तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए नीतीश कुमार का ये पोस्ट पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा और उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सभी लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है, ये नीतीश कुमार ने पोस्ट किया। आपके विश्वास और समर्थन की ताकत है कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। और उसके बाद नीतीश कुमार ये कहते हुए राज्यसभा जाने की जानकारी देते हुए, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। अभी तक आपने जो तस्वीरें देखी वो कयासों के साथ देखी, अब तक आपने सवालों के साथ ये खबर देखी कि क्या वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बनकर दिल्ली आ रहे हैं। और अब इन सारे सवालों पर विराम लगा दिया है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ये क्लियर कर रहे हैं कि पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से आपने समर्थन दिया, विश्वास रखा, बतौर मुख्यमंत्री जितवाया, लेकिन अब वो अपनी पारी को दिल्ली ले जाने की बात कह रहे हैं। और इसी के साथ पहली बार राज्यसभा जाने वाले नीतीश कुमार खुद उन्होंने जानकारी दे दी है। साकेत हमारे साथ, हमारे सहयोगी एक अन्य मार्ग से सीएम हाउस से कनेक्टेड है। साकेत, अब ऑफिशियल हो गया है, नीतीश कुमार बिहार छोड़कर दिल्ली जाएंगे। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल से जिस तरह से पोस्ट किया है और अपनी पूरी बात उन्होंने बताई है कि किस तरह से उन्होंने बिहार की सेवा की है इतने सालों तक। और चूंकि वो लगभग सभी सदन के सदस्य रहे हैं, सिर्फ राज्यसभा वो नहीं गए थे, लोकसभा में रहे हैं, विधानसभा, विधान परिषद, तमाम सदन के वो सदस्य रहे थे। अब राज्यसभा एक उनका बचा हुआ था, वहां भी वो अब उसके भी सदस्य हो जाएंगे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के तरफ से जो लगातार कयास हो रहा था कि क्या अभी भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी कि नीतीश कुमार होंगे उम्मीदवार राज्यसभा के लिए या नहीं, इस तरह के तमाम जो सवाल थे उस पर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विराम लगाया। और हमने इससे थोड़ी देर पहले ही खबर दी कि विधानसभा में जो एनआर कटता है राज्यसभा चुनाव के लिए, जो अपना नामांकन करते हैं, उसके लिए जो फॉर्म लेना होता है, वो फॉर्म थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार के नाम से वहां एनआर कटा था। और नीतीश कुमार उस समय फॉर्म जो है उनके आवास पर अभी भी जो अंदर एगाने मार्ग के अंदर नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह और संजय झा और विजय चौधरी जैसे नेता मौजूद हैं। और वहां पर जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी की जा रही है। 2 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है जब नामांकन विधानसभा में नीतीश कुमार दाखिल करेंगे। सिर्फ नीतीश कुमार नहीं बल्कि एनडीए के 5 जो उम्मीदवार हैं, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल है, वो भी वहां पर 2 बजे एक साथ सभी उम्मीदवार जो एनडीए के हैं वो वहां पर नामांकन करेंगे। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री उस जगह पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि एक बड़ा फैसला हुआ है, एक बड़ी कह सकते हैं उलटफेर बिहार की राजनीति में देखने को मिली है। जो नीतीश कुमार लगातार बिहार की सत्ता में काबिज थे 2005 से, उन्होंने अब अपनी कुर्सी छोड़ी है, अब वो राज्यसभा जा रहे हैं। तो ऐसे में अब अगले 1 सप्ताह तक माहौल इस बात को लेकर भी होगा कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, अगला बीजेपी कोटे से कौन ऐसे चेहरे हैं। के साथ साथ सवाल ये भी है मन में कि आखिर क्या नेगोशिएशन हुई, क्या डील हुआ जिसके चलते जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक किसी भी सत्ता के साथ अलायंस में रहे लेकिन मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहे, वो राज्यसभा जाने के लिए मान गए। हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ अवधेश कुमार जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार है, जाने माने। हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी जुड़ गए। अवधेश सर, क्या इस सवाल का जवाब आपको मिल पा रहा है कि क्या कारण हो सकता है कि नीतीश कुमार जो अब तक इस कुर्सी से स्टिक रहे, बहुत लंबे समय तक उन्होंने बिहार की सेवा की बतौर मुख्यमंत्री, वो अचानक राज्यसभा जाने के लिए तैयार हो गए? देखिए, हम चूंकि एक निर्णय आया है इसलिए हमको आपको अचानक लगता है जी, लेकिन नीतीश कुमार जी के भी मन में था कि धीरे धीरे मुझे अब मुख्यमंत्री पद से अलग होना चाहिए। जब वो पिछली बार तेजस्वी यादव के साथ जब वो सरकार बना रहे थे तब भी उन्होंने कहा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव होगा, लेकिन वो वापस आ गए थे तो उन्होंने चुनाव लड़ा था। और ये बात लगभग साफ हो रही थी पिछले चुनाव में, और उनके प्रति जनता के अंदर एक सहानुभूति थी, एक अभिभावक होने का भाव था कि उसमें हमको इनको तो नीतीश कुमार के नाम पर और नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट भी मिला था, यह भी तय है जी। और इस समय उनकी लोकप्रियता में भी कोई ऐसी कमी आई हो यह भी नहीं है। लेकिन जो कुछ पिछले समय से देख रहा था उनको निर्णय लेने की क्षमता को लेकर, उनके उम्र के आधार पर जो उनका असर था, क्योंकि बिहार चुनाव के नतीजे आए और मुख्यमंत्री की ताजपोशी हुए ज्यादा वक्त हुआ नहीं अभी, तो अगर ये फैसला था आला कमान के जहन में, बीजेपी ऐसा कुछ सोच रही थी, तो बतौर मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नया चेहरा क्यों नहीं मिला?
नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि नीतीश कुमार जैसे जो व्यक्तित्व हैं, बगैर उनकी सहमति या उनकी इच्छा से उन पर कोई इच्छा आरोपित नहीं कर सकते हैं। वो और नीतीश कुमार का वो चरित्र कभी रहा ही नहीं है, जितने समय से मैं जानता हूं। तो ये उनकी भी तैयारी, उनको मानसिक रूप से तैयार होने में, उनके साथियों को तैयार करने में समय लगा है। इसीलिए जो गृह मंत्रालय था वो ठीक है, सम्राट चौधरी को दिया गया और सम्राट चौधरी जी हमेशा उनके साथ बगल में बैठते थे, या सभाओं पर भी जो बड़े बड़े कार्यक्रम थे मैं आ रहा हूं आपके पास, प्रेम सर मैं आपके पास आऊंगा, इसका एनालिसिस जरूर होगा। लेकिन अभी का जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ट्वीट है, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रिया, वो ये जो जिस लाइन को सबसे ज्यादा कोट करके देखना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं, जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। ये दो लाइन इस ट्वीट की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये पता चल रहा है कि जो मंतव्य था, यानी कि जो मन था नीतीश कुमार का, वो क्या है प्रिया? बिल्कुल, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यही हो जाता है कि पहली बार नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। इससे पहले 5 बार लोकसभा के सांसद रहे, विधान परिषद में वो रहे हैं, इससे पहले विधायक बने, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब वो राज्यसभा जाएंगे और उन्होंने खुद कह दिया है कि मैं बनना चाह रहा हूँ। क्या लिखा है उन्होंने? एक एक शब्द का मायना होता है सियासत में, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मतलब उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि वो पहले से चाहते थे कि वो लोकसभा में भी जाएं, वो राज्यसभा में भी जाएं, विधानमंडल में भी जाएं और विधायक भी रहें। और अब तक सिर्फ एक चीज छूटती थी, जैसा कि जिक्र प्रिया ने भी किया कि अब तक सिर्फ एक चीज छूटती थी कि वो राज्यसभा के सांसद नहीं बन पाए, और इस बार संभवतः नहीं, अब ये क्लियर कर चुके हैं कि वो राज्यसभा का सांसद बनने जा रहे हैं जेडीयू कोटे से। और इसी के साथ एक और लाइन है, जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। और इसी को लेकर के तमाम सवाल है कि अब बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि एक पूरी पीढ़ी है जिसने जब से होश संभाला नीतीश कुमार को ही बतौर मुख्यमंत्री देखा। लेकिन प्रेम कुमार जी, अगर नीतीश कुमार ये कह रहे कि जो भी नई सरकार बनेगी उसमें हमारा समर्थन रहेगा, तो इसके मायने क्या? और दूसरा प्रश्न ये कि हिंदी भाषी राज्यों को लेकर के बीजेपी के संदर्भ में कहा जाता था कि बिहार को छोड़कर बीजेपी हर जगह पर ड्राइविंग सीट पर रही है, तो क्या ये माने कि अब बिहार में भी बीजेपी ड्राइविंग सीट पर रहने वाली है? जी शुक्रिया। देखिए, अब तो नीतीश जी का ट्वीट भी सामने है और दोनों महत्वपूर्ण पंक्तियां आपने उसको लाइन करके रखी है, हाइलाइटर डालकर। इसमें दो बातें हैं, और एक तो राज्यसभा में जाने की बात और दूसरा मार्गदर्शक मंडल में जाने की बात, मार्गदर्शन करने की बात। और जो इन दिनों राजनीति में अलग अलग परिप्रेक्ष्य में कहा जाता रहा है, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, डोनाल्ड ट्रंप इज कॉम्प्रोमाइज, उसी तरीके से अब नीतीश इज कॉम्प्रोमाइज्ड भी आने वाले समय में कहा जाएगा। इसलिए कि जेडीयू के कार्यकर्ता रो रहे हैं। आप बड़े अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रेम सर, लेकिन ये ट्वीट, क्योंकि अभी अवधेश सर ने भी कहा ना कि नीतीश कुमार उस कद और उस व्यक्तित्व के व्यक्ति, उनसे कोई जानबूझकर नहीं करवा सकता। करवा सकते होते तो बहुत पहले ये बड़े नंबर्स आ चुके थे पार्टियों के पास जो अलायंस में थी, लेकिन तब वो नहीं करवा पाए। तो आज नीतीश कुमार जब ये कह रहे कि मैं खुद जाना चाह रहा था, तो आप कॉम्प्रोमाइज जैसे शब्दों का इस्तेमाल नीतीश के लिए कैसे कर सकते हैं? मैं उसी बात को स्पष्ट कर रहा था कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार तमाम परिस्थितियों में दूसरों को कॉम्प्रोमाइज कराते रहे और 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे। लेकिन आज एक ऐसी परिस्थिति बनी है जबकि जेडीयू के कार्यकर्ता रो रहे हैं, उनके नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि ये फैसला क्यों लिया गया और क्यों लिया जा रहा है। और दूसरी बात है कि राजनीतिक रूप से चुनाव से पहले चूंकि नीतीश कुमार का चेहरा सामने रख करके एनडीए गठबंधन ने चुनाव लड़ा था, जनता को विश्वास दिलाया था कि नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे, तो उस विश्वास की भी आज एक तरह से हत्या हो रही है। तो ये कैसे हो रहा है? केवल नीतीश स्वतंत्र फैसला ले रहे हैं कि पार्टी भी फैसला ले रही है? सवाल पूछना चाह रही है, लेकिन प्रेम सर ये तो गलत बात है। प्रेम सर गलत बात है। जब मंचों से नीतीश कुमार कुछ भी बोलते थे, विधानसभा में जब उनके बयान अप टू द मार्क्स नहीं होते थे, जिस पर आपत्ति होती थी, तब आप कहते थे कि वो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, विपक्ष ये कहता था। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि अब चूंकि मतलब इसमें सिर्फ अपने एंगल से क्यों सारी चीजों को समझ नहीं। देखिए, जब मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं थे ऐसा कहा जा रहा था, तब तो बीजेपी मुख्यमंत्री सर अभी भी हंस रहे हैं आपकी बात पे। सुन लीजिए। और आज सबसे बड़ी बात क्या कि जेडीयू में कहीं किसी फोरम में चर्चा नहीं हुई, इतना बड़ा फैसला लिया गया।
जबकि नीतीश कुमार हर फैसला पार्टी से पूछ कर लेंगे ऐसा कहा करते थे और लेते थे, और इस बार नहीं हुआ। लोग कार्यकर्ता रो रहे हैं, तो इसको जेडीयू के अरमानों की, जनादेश लेकिन के ये भी कहा जाता अरमानों है कि की नीतीश कुमार हत्या जिस क्यों कद के नहीं कही नेता है जाएगी? वो परिस्थिति के अनुकूल ढलते नहीं है। वो